हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। मैं संसारी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस्ड बायोलॉजी में, जस्ट बायोलॉजी। आज हमारा वायरोलॉजी का लास्ट लेक्चर है, जिसके बारे में हम वायरस के बारे में आज हम उसके टाइप्स एंड इन्फेक्शंस की बात करेंगे। चलिए देखते हैं वायरल इन्फेक्शंस एंड वायरल इन्फेक्शंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वायरल इन्फेक्शन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। आई होप अब तक का मैंने वायरोलॉजी में जो भी पढ़ाया है या इससे अलग भी जो भी पढ़ा है आपको सब समझ आ रहा है। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर सेंड कर सकते हैं। मैं आपकी उस परेशानी को दूर करूँगी। सबसे पहले देखते हैं लाइटिक इन्फेक्शन, रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ होस्ट सेल। ये मैंने आपको लाइफ साइकिल में बताया था। लाइटिक इन्फेक्शन जिसमें होस्ट सेल को तोड़ करके वायरस बाहर आता है वो लाइटिक इन्फेक्शन कहलाता है, जैसे कि पोलियो, पोक्स वायरस, कॉमन कोल्ड वायरस, etc। फिर आती है बारी परसिस्टेंट इन्फेक्शन। परसिस्टेंस मीन्स जो लंबे टाइम के लिए रुक जाते हैं। वायरल रेप्लिकेट एक्टिवली बट होस्ट सेल रिटेन विएबिलिटी। ओके, वायरस रेप्लिकेट कर रहे हैं एक्टिवली होस्ट सेल के अंदर, लेकिन होस्ट सेल जो होती है वो उसकी विएबिलिटी को रोक लेती है अपने पास, इसीलिए वो परसिस्टेंट इन्फेक्शन कहलाता है। मेच्योर वायरसेस लीव द होस्ट सेल बाय बडिंग विदाउट डिस्टर्बिंग इंटीग्रिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लाइटिक में क्या हो रहा था? लाइटिक में वो सेल को तोड़ करके बाहर आ रहा था वायरस। फॉर एग्जांपल, जहाँ हमने पहले देखा था, अगर आपको याद है, तो ये सेल होती है और इस सेल को वो तोड़ करके बाहर आ रहा है। लाइक यहाँ से उसने ये सेल है पूरी और इसको उसने यहाँ से ये तोड़ दिया और वो यहाँ से बाहर आ रहा है। ये है लाइटिक लाइफ साइकिल। ओके, लेकिन परसिस्टेंट में क्या हो रहा है? वो कोई बडिंग बन के निकल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सेल पूरी सही है, कोई बडिंग, कोई कली की तरह निकल रहा है। जैसे किसी भी प्लांट पर बड आती है, फ्लावरिंग बड होती है, उसको हम कहते हैं बडिंग। इसी तरीके से इससे कोई एक बडिंग की तरह से न्यू बॉडी बन रही है, जिससे वायरस बाहर निकल रहे हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल है एड्स, रूबेला, या जिसको हम कहते हैं रूबी वायरस, एंड मीजल्स, जिसको हम कह रहे हैं मार्बली वायरस, एंड ऑल प्लांट वायरसेस। सभी प्लांट वायरसेस कौन से होते हैं? परसिस्टेंट इन्फेक्शन वाले होते हैं। सो हमने दो टाइप्स देख लिए हैं, लाइटिक एंड परसिस्टेंट। अब बारी आती है लेटेंट इन्फेक्शन की। वायरस डज नॉट रेप्लिकेट, इसमें रेप्लिकेट नहीं कर रहा है, एंड रिमेन इन इक्विलिब्रियम विद होस्ट सेल। वायरस होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट नहीं कर रहा है और इक्विलिब्रियम में, यानी कि उसके साथ नॉर्मल कंडीशन में भी रह रहा है, विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी डिजीज़। उसके अंदर कोई डिजीज़ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ना ही तो वायरस होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट कर रहा है अपनी, यानी कि अपना नंबर बढ़ा रहा है, और ना ही उसको कोई डिजीज़ दे रहा है। लेकिन हाँ, उसकी बॉडी में है। कब तक हो सकता है? ये मैनी ईयर्स तक भी हो सकता है और पूरी ज़िंदगी भी हो सकता है। जैसे कि हर्पीज़ का सिम्प्लेक्स वायरस एंड हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस एक्टिवेटेड बाय फीवर और सनबर्न। ये वायरसेस कौन से होते हैं? लेटेंट इन्फेक्शन वाले वायरस वो होते हैं जो किसी भी ह्यूमन की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, वो ना ही अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं और ना ही होस्ट सेल को डिजीज्ड करते हैं। लेकिन वो डिजीज़ कब करेंगे? वो किसी भी स्टिमुलस के थ्रू वो एक्टिवेट हो सकते हैं, यानी कि किसी भी रीज़न से वो एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो बीमारी को कॉज करेंगे। अब बारी आती है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ट्रांसफॉर्म्ड सेल एक्वायर प्रॉपर्टीज दैट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अनइफेक्टिव सेल्स।
ट्रांसफॉर्म्ड सेल में चेंज इनटू कैंसर सेल। ट्रांसफॉर्म्ड सेल रिप्रोड्यूस मोर रैपिडली, रिजल्ट ट्यूमर। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि नॉर्मल सेल थी, ये नॉर्मल सेल है, लेकिन ये किस में ट्रांसफॉर्म हो गई है, ये किसी वायरल सेल में ट्रांसफ़र हो गई है, और ये होते होते ये ग्रो करने लगी है और किस में कन्वर्ट हो गई, ये हो गई है कैंसर सेल में कन्वर्ट। और जब ये बड़ी हो जाएगी तो ये क्या शेप ले लेगी, ये एक ट्यूमर बन जाएगा। ट्यूमर यानी कि नॉन अनवांटेड मास ऑफ सेल्स। ओके, ये बड़ा हो गया है तो ये ट्यूमर बन गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखते हैं कॉमन सिम्टम्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन। सिम्टम्स एक्सटर्नल हो सकते हैं, इंटरनल हो सकते हैं और फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं। यानी कि ना तो एक्सटर्नल देखने में पता चल रहे हैं और ना ही इंटरनली देखने में पता चल रहे हैं, लेकिन उसके बिहेवियर में चेंजेस हो रही है। एक्सटर्नल सिम्टम्स में जैसे लीव्स पे अगर हम देखें, मोज़ेक यानी कि किसी ये लीव है और इस पर कहीं पे धब्बे धब्बे या पैचेस बन रहे हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, मोज़ेक मीन्स दाग। एक मोज़ेक पैटर्न में लीफ पे डिजीज़ शो हो रही है, जैसे कि हम टीएमवी पे देखते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस में टोबैको की पत्ती पे उसमें एक मोज़ेक डिजीज़ ही होती है। वीन बेंडिंग, ओनली वीन ग्रीन रेस्ट पार्ट क्लोरिटी। इसमें जो क्लोरोफिल होता है लीफ का वो डिसअपियर हो जाता है, ओनली जो वीन होती है वो ग्रीन होती है। यानी फॉर एग्जांपल ये लीफ है, इसमें जो ये वीन है इसको हम कहते हैं वीन। क्या कहते हैं, वीन। सिर्फ ये ग्रीन है, मैं इसको शो करती हूँ आपको। सिर्फ ये ग्रीन है, बाकी पूरी लीफ जो है वो कैसी हो गई है, वो येलो हो गई है। सीधी पूरी लीफ येलो हो गई है, ओनली इसकी वीन ही ग्रीन है, तो ये क्या कहलाएगा, वीन बेंडिंग। आई होप आपको समझ आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। वीन क्लियरिंग, ये था वीन बेंडिंग, अब है वीन क्लियरिंग। वीन क्लियरली विजिबल ड्यू टू पेरेन्काइमेटा सेल ऑफ सराउंडिंग। जो पेरेन्काइमेटिक सेल होती हैं, वीन क्लॉटिंग जो सॉरी वीन क्लियरिंग में वीन क्लियरली विजिबल है। क्यों विजिबल है, वो पेरेन्काइमेटा सेल्स की वजह से विजिबल है जो कि सराउंड कर रही हैं वीन क्लोरिटिक को। सिर्फ वीन ही उसमें क्लियर होंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वीन लीव है और इसमें जो ये वीन्स होती हैं ये बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो रही हैं, ये सब। ओके, ये कहलाता है वीन क्लियरिंग। अब होता है येलोइंग, पत्तियों का पीला पड़ जाना या लीव्स का पीला पड़ जाना। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जैसे कि लेदरिंग और लिटिल लीफ। कुछ तो पत्तियाँ ऐसी होती हैं कि उन पे पैचेस से बन जाते हैं, कुछ लेदरी सा वो शो करने लगती हैं, और कुछ वो साइज नॉर्मल साइज़ की तो लीफ होती है इतनी, लेकिन वो डिजीज़ की वजह से इतनी सी हो गई है तो लीफ छोटी हो गई है।